सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है गुणों के ग्राहक बने। गुण सब में होते हैं। हर प्राणी में कोई न कोई गुण होते हैं। कण कण में गुण होते हैं। जर्रे जर्रे में गुण समाया हुआ है। बस लेना हमें आना चाहिए। और जब हमारी नज़र अच्छी होती है, हमारी सोच अच्छी होती है, तो फिर हर जगह में अच्छाई दिखाई देती है। सब में सच्चाई दिखाई देती है। हम अच्छा ही देखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा हमारा भाव होता है, हमारी सोची विचार होती है, वैसा ही हमारा एक नज़रिया होता है। एक बहुत फेमस जो एक शायरी है कि सोच बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, और नज़र को बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। यानी सोच हमारी सदगुरु वाली होनी चाहिए। गुरु सिख के होठों पर अपने गुरु की सदा कहानी रहे। प्यार दिलों में, नाम जुबां पे, इसकी यह जिंदगानी रहे। गुरु सिख गुरु की आंख से देखे, गुरु के कान से सुनता है। गुरु सिख ज्ञान सरोवर में से हीरे मोती चुनता है। गुरु की मूरत मन के अंदर, दिल में पर उपकार रहे। आठ पहर हर हाल के अंदर जुड़ी गुरु से तार रहे। भक्त गुरु का देख के माया, हरिस धोखा खाए ना। कहे अवतार, बिना सतगुरु के और उसे कोई भाए ना। तो जब सतगुरु की आंखों से हम देखते हैं, सतगुरु के कान से हम सुनते हैं, हमारी सोची विचार ही सतगुरु वाली हो जाती है, तो फिर हमें सब में अच्छाई दिखती है। सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिल जाए। चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। कि यहाँ पर सतगुरु की और सेवक की सोच मैच कर जाती है, मिल जाती है। सदगुरु की सोच निरंकार है और सेवक की सोच भी निरंकार होती है। जब सोच में सोच मिल जाती है तो सिर्फ अच्छाई दिखती है। सृष्टि का जर्रा जर्रा हमें अच्छाई सिखाता है। और कण कण शिक्षा लेने के लिए सदगुरु हमें कहते हैं कि कण कण शिक्षा लो, सबसे सीखो, सब में अच्छाई को देखो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, तो हम सब बुरा न कोई। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोई। महान संत कबीरदास जी ने जब ये बोल दिया कि कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, तो कबीरदास जी में तो बिल्कुल बुराई नहीं थी। वो तो महान संत थे, सिद्ध महापुरुष। लेकिन उन्होंने जब ये बात बोली, मतलब कि उनका नज़रिया कितना अच्छा था, कितना सुंदर उनका दृष्टिकोण था, सोच विचार थी कि सारी दुनिया हमसे अच्छी है। यानी उन्होंने सब में अच्छाई को देखा। उनको हर जगह अच्छाई ही दिखाई दी कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। कि मैं दुनिया में गया बुराई खोजने, लेकिन मुझे बुराई तो कहीं मिली ही नहीं। बुराई जब मिली तो मेरे अंदर ही मिली, खुद के अंदर ही बुराई मिली। तो जो महान संत होते हैं, वली, पीर, पैगंबर, भक्त, अवतार, ये केवल गुण देखते हैं, सब में केवल अच्छाई ही देखते हैं। क्योंकि इनकी नज़र सोच विचार में होते हैं निरंकार प्रभु परमात्मा। और जिनके मन में परमात्मा है, जिनकी सोच विचार में परमात्मा है, जिनके रोम रोम में राम समाये हैं, जिनका जीवन ही प्रभुमय हो गया है, फिर उनको हर जगह प्रभु ही दिखाई देते हैं। परमात्मा के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वम च मयि पश्यति, तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गविहस्तिन, शून्य चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन।
भगवान कृष्ण 6वें अध्याय में उपदेश दे रहे अर्जुन को कि जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है वही ज्ञानी है, पंडित है, विद्वान है। यानी हर जगह मुझे ही देखता है, मेरे सिवा और कुछ देखता ही नहीं है। अब जब सब में परमात्मा नजर आएंगे तो फिर हम किसके अवगुण देखेंगे? अगर हम किसी के अंदर कोई अवगुण देख रहे हैं तो हम परमात्मा के अंदर अवगुण देख रहे हैं कि सब में तो निरंकार है, सब में तो परमात्मा है, परमात्मा के सिवा तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो किसी के दोष निकालना, किसी में कमी निकालना, परमात्मा में कमी निकालना है, क्योंकि सबको परमात्मा ने बनाया है। पूरी सृष्टि के सारे जीव जंतु प्राणी सब इस निरंकार ने बनाए हैं। और हर जीव जंतु प्राणी में कोई ना कोई विशेष गुण निरंकार प्रभु ने दिया है। हर पेड़ पौधे, चिड़िया, पंछी, जलचर, थलचर, नभचर, जो भी जीव जंतु प्राणी हैं, सब में गुण है। हर इंसान में कोई ना कोई गुण छुपा होता है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हम दूसरों में कमी देखते हैं, दूसरों में कमी ताकते हैं। और जब हम एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो बाकी 3 उंगली हमारी ओर इशारा करती है कि पहले हम खुद को सुधारें, पहले हम खुद को देखें, अपनी कमियों को निकालें, अपनी कमियों को देखें, फिर हम किसी की ओर देखें। तो बात है यहाँ पर गुण देखने की। और संत महात्मा जो होते हैं गुणों के ग्राहक होते हैं। संत जो होते हैं सबके अवगुणों पर डालते हैं पर्दा। संतों की क्वालिटी है, संतों की विशेषता है, संतों की खासियत ही होती है। और जो किसी के अवगुण निकालता है, किसी की निंदा चुगली बुराई करता है, वो संत नहीं होता। अगर हम किसी में कमी देख रहे हैं ना, तो हम संत नहीं हैं, अभी संत वाले गुण हमारे अंदर आए नहीं हैं। संत तो सिर्फ अच्छा ही देखते हैं, सिर्फ सच्चाई देखते हैं कि मेरा प्रभु सत्य परमात्मा सब में समाया हुआ है। और संत जो होते हैं अवगुणों पर डालते हैं पर्दा। अगर कहीं उनकी कमी दिख भी गई ना, तो उस पर डालते हैं पर्दा। संत जो होते हैं महान होते हैं, सबके अवगुणों को ढक लेते हैं। क्योंकि अक्सर एक लाइन हम बोलते हैं ना कि मेरे अवगुण ना चितार, तू है दाता बख्शनहार। हम परमपिता परमात्मा निराकार से अपने लिए अरदास करते हैं, हे प्रभु मेरे अवगुण ना देखिए, मेरे अवगुण ना चितार, मतलब मेरे जो अवगुण हैं वो ना देखिए, मेरे अवगुण ना चितार, तू है दाता बख्शनहार। तू माफ करने वाला है, क्षमा करने वाला है। तो तू मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे मेरे गुनाहों। जब ईसा मसीह जी को सूली पे लटका रहे थे लोग, उनके हाथ पैर पे कील ठोक रहे थे, तो ईसा मसीह जी ने उनके लिए प्रार्थना की प्रभु से, जो उनको तकलीफ दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, जो हाथ पैर पे कील ठोक रहे हैं, उनको सूली पे चढ़ा रहे हैं, उनके लिए प्रभु से अरदास कर रहे हैं कि हे प्रभु इनको माफ कर दीजिए, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इनके गुनाहों को माफ करो, क्षमा करो। तो संत जो होते हैं बुरे का भी भला करते हैं। जो संतों का बुरा करता है ना, संत उसका भी भला कर देते हैं। बुरे दावी भला कर, दातार इनका ही भला कर दे। जो संतों को परेशान करते हैं, संतों को दुख तकलीफ देते हैं ना, उनके लिए भी संत दुआ करते हैं। ऐसे होते हैं महान संत। तो हमने गुणों के ग्राहक बनना है, क्योंकि हमें संत बनाया है, सदगुरु जी ने हमें संत बना दिया है, संत की डिग्री दी है, महापुरुष बना दिया है। तो हमने सब में केवल अच्छाई को देखना है, सच्चाई को देखना है, गुणों का ग्राहक बनना है। गुण सब में होते हैं, हर प्राणी जीव जंतु पूरे जगत में गुण है, कि सब में परमात्मा है। अगर हम किसी के दोष निकाल रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं, मतलब परमात्मा में कमी निकाल रहे हैं। तो हम एक गुलाब का फूल देखें, तो गुलाब का फूल भी हमें सिखा रहा है। गुलाब का फूल रहता है कांटों के बीच में, कांटों में रहता है गुलाब, फिर भी कितना मुस्कुराता है गुलाब। यानी वो कांटों में रह के
मुस्कुराता है। मतलब गुलाब का फूल हमें संदेश दे रहा है कि मुसीबत में भी मुस्कुराओ। अगर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें दुख तकलीफ भी दे रहे हैं, कांटों के मानिंद हैं, तो हमें गुलाब का फूल बनना है। संत गुलाब के फूल की तरह होते हैं, कांटों के बीच में रह के मुस्कुराते हैं। ये अंदाज, ये अदा गुलाब के फूल से सीखने को मिलती है। शिक्षा, गुलाब का फूल शिक्षा दे रहा है कि हमें ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनका स्वभाव कांटों की तरह भी होगा, लेकिन हमने सबसे तालमेल बना के रखना है। गुलाब का फूल हमें तालमेल बनाना सिखाता है कि कांटों के बीच में रह के भी हंसो, खिलो, मुस्कुराओ। दुनिया में बहुत गम है, मुस्कुराओ, खुश रहो, हर हाल में हर पल खुश रहो। कभी कोई चिंता फिक्र मत करो, परमात्मा के हवाले हो जाओ, प्रभु की भक्ति करो। तो गुलाब का फूल बहुत सुंदर संदेश दे रहा है। कांटों के बीच रहता है गुलाब, फिर भी मुस्कुराता है गुलाब। एक कमल का फूल, कमल के फूल से भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब कमल का फूल रहता है पानी में, कीचड़ से, पानी से खुराक लेता है, यानी कमल खिलता है कीचड़ में, लेकिन उसका रिश्ता होता है सूरज के साथ में। तो कमल का फूल हमें सिखा रहा है कि निर्लेप जीवन होना चाहिए। निर्लेप जीवन जीना कमल का फूल सिखाता है। कीचड़ में कमल खिलता है, तो हमने कीचड़ को नहीं देखना है, बल्कि कमल की सुंदरता को देखना है। कमल के फूल से गुण ग्रहण करना है। रहता है पानी में, लेकिन रिश्ता है, नाता है सूरज से। हम अगर यही देखेंगे कि ये तो कीचड़ को देखें, हमने कीचड़ को देखना नहीं है, कमल को देखना है। संसार में कौन कहाँ पे है, कैसे रहता है, क्या करता है, हमने देखना नहीं है। कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि ज्ञान जो है ना, भेदभाव मिटा देता है। तो कमल के फूल में हमने कीचड़ को नहीं देखना, ये तो कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में गंदगी है, ये नहीं देखना है। हमने केवल अच्छा ही देखना। कमल का फूल कितना सुंदर है, कितना प्यारा है कमल का फूल। ये निर्लेप रहता है। सूरज सवेरे निकलेगा तो कमल का फूल खिल जाता है, सूर्यास्त होगा कमल की पंखुड़ी बंद हो जाती है। यानी रिश्ता परमात्मा के साथ में जोड़ने का संदेश दे रहा है कि संसार में रहिए, लेकिन निर्लेप रहिए। कमल का फूल यही हम सुंदर संदेश दे रहा है। कमल का फूल ये कहता है, बताता है, बोलता है कि हमारे तरह रहिए। जिस प्रकार मैं रहता हूँ कीचड़ में, लेकिन नाता मेरा है सूरज से, वैसे ही इस संसार में रहिए, लेकिन रिश्ता जोड़े रखिए परमात्मा के साथ में। अनासक्त जीवन, निर्लेप जीवन। तो हर जगह संदेश है, हर जगह शिक्षाएं हैं, कण कण में शिक्षाएं हैं। जर्रा जर्रा, कण कण, हर जीव जंतु प्राणी, पशु पक्षी पौधे, पहाड़, नदियाँ, सागर, सूरज चांद सितारे, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात हमें सिखा रही है। बस हमें सीखना है और सब में गुण देखना है, सब में अच्छाई देखना है। तो संत जो होते हैं, संत एक क्वालिटी का नाम है, क्वालिटी, एक महान गुण, विशेष गुण। तो हमें संत बनाया गया है, सब में हम अच्छाई देखें, गुणों के ग्राहक बने। हर प्राणी में कोई ना कोई गुण जरूर होता है, कण कण से शिक्षा लेते रहें। यही हमारे सदगुरु की शिक्षा है कि अच्छे इंसान बने, एक बने, नेक बने, गुणों के ग्राहक बने। गुण सब में होते हैं। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।